ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 62। तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन। अब जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया हम ऊपर पढ़े थे, अब उसको प्रतिलोम क्रम से, उल्टे क्रम से पढ़ेंगे। उसका अनुमान कैसे होगा ये बता रहा है। तो सूत्र 62 कहा, स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य। अब ये अनुमान किया जा रहा है, ठीक है, कि स्थूलभूत से पंच तन्मात्रा का अनुमान होता है। सूत्रार्थ लिखिए, स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य। स्थूल भूतों से पंच तन्मात्रा का अनुमान होता है। पंच तन्मात्रा का अनुमान होता है। ये सूत्रार्थ हो गया, ठीक है, 62 का अनुमान होता है। अब इसका भाष्य देखिए कि पृथ्वी आदि स्थूल भूत गणात कार्यात। ये पृथ्वी आदि स्थूल भूत के समूहों से, ये कार्य रूप गणों से, गण माने समूह। तो पृथ्वी आदि स्थूल भूत कौन कौन हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन 5 महाभूतों के समूह से जो कार्य पदार्थ हैं, इन कार्यों से तत्कारण से, उसके कारण का, अर्थात सूक्ष्म भूत गण से, सूक्ष्म तन्मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का, है ना, अविशेष जो अविशेष हैं उनका अनुमानेन बोधो विवेक कार्य, उनका अनुमान से बोध करना चाहिए अथवा विवेक करना चाहिए। तो जो 5 महाभूत हैं ये 5 तन्मात्राओं से बने हैं। तो 5 महाभूतों का कारण क्या है? 5 तन्मात्रा है। इसका अनुमान करना चाहिए, इनका विवेक करना चाहिए। ये सूत्र 62 में बता दिया गया है। अब उसके आगे मैंने जो पृथ्वी आदि है तो वो है कार्य शरीर, वो है तो उसको बोले किसी में से तो वो हुए होंगे। हाँ, किसने बनाए, किसमें से बने हैं? हाँ, किसमें तो से फिर बने? इससे ये पता चलता है कि इनका कोई कारण है, तो कारण क्या है? तो सूक्ष्म भूत है। हाँ, ये है। अब सूत्र 63 में उससे आगे और पढ़ेंगे। बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। अब सूत्र 63 है ये। अब इसका अर्थ क्या है? बाह्य और आंतरिक इंद्रियों से और तन्मात्राओं से अहंकार का ज्ञान होता है। सूत्रार्थ लिखिए। ये सूत्रार्थ है। हाँ, सूत्रार्थ लिखिए। बाह्य और आंतरिक इंद्रियों से बाह्य और आंतरिक इंद्रियों से तथा तन्मात्राओं से, इंद्रियों से तथा तन्मात्राओं से, तथा तन्मात्रा से अहंकार का ज्ञान होता है। अहंकार का ज्ञान होता है, ठीक है जी। अब इसका भाष्य देखिए। इसमें कहा बाह्य आभ्यंतराभ्याम इंद्रिय गणाभ्याम। बाह्य आभ्यंतर इंद्रिय गणों से, माने इंद्रियों के समूह से, और तथा तैश्च पंच तन्मात्रा, और वो 5 तन्मात्राओं से। तो ये बाह्य आभ्यंतर इंद्रियों से और तन्मात्राओं से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेक कार्य। ये अहंकार का अनुमान करना चाहिए, अहंकार का बोध करना चाहिए, अहंकार का विवेक करना चाहिए। क्या विवेक करना चाहिए? कि यद एसाम वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति। इनका जो व्यवहार हम देखते हैं ना जी, 5 तन्मात्राओं का जो भी इसमें हम देखते हैं, वो उनका आधार क्या है? जहाँ पर ये ठहरते हैं, वृत्ति संस्कार, जो उनका संस्कार है, जो उनका व्यवहार है, जहाँ पर स्थित होता है, जो उनका आधार है, वो कौन है? तो कहा सो अहंकार अस्ति, वो अहंकार है। फिर आगे कहा कि तन्मात्राणां च संघत सूक्ष्म भावो यस्मिन् भवति।
कि तन मात्राओं का जो सूक्ष्म भाव है उसमें रहता है, उस अंतःकरण का क्या कहना चाहिए, हाँ, और बाह्यकरण का और 5 तन मात्राओं का जो सूक्ष्म रूप है वो अहंकार में है, तो अहंकार से ये बने हैं। तो स्पष्ट कर दिया कि तन्मात्रा नाम, ये 5 तन्मात्राओं का संगत सूक्ष्म भाव, जो समूह रूप में जो सूक्ष्म भाव है, सामूहिक जो सूक्ष्म भाव है, मन जो कारण इनका है, तो वो अहंकार में होता है, यस्मिन भवति, मतलब जिसमें वो रहते हैं। तो 5 तन्मात्राएं, ये बाह्य आंतरिक इंद्रियां, इन सब का आधार, ये ठहरने का स्थान, वो कौन है, अहंकार है। तो इन पदार्थों से अहंकार का अनुमान करना चाहिए। फिर सूत्र 64 में कहा तेन अंतःकरणस्य, अब उस अहंकार से फिर अंतःकरण का है, पहले का अंतःकरण माने महत्त्व, तो उस महत्त्व का ज्ञान होता है या करना चाहिए। लिखिए सूत्रार्थ, लिखिए 64 का। अंतःकरण क्यों बोलते हैं महत्त्व को? हाँ, सूत्रार्थ लिखिए, बताता हूँ फिर। तेन अंतःकरण से, अहंकार से अंतःकरण अर्थात महत्त्व का ज्ञान होता है। अहंकार को, महत्त्व को अंतःकरण क्यों कहते हैं? हम बता रहा हूं ना, इसको लिख लीजिए। अहंकार से अंतःकरण अर्थात महत्त्व का ज्ञान होता है। ठीक है जी। ज्ञान होता हाँ है। हाँ, अब देखिए, अब जो कहा कि अहंकारण कार्यण, यह अहंकार रूपी कार्य से तत्कारणभूत, उसके कारणभूत महत्त्व से अनुमान बोध विवेक कार्य आ गया ना, कि उस अहंकार रूपी कार्य से उसके कारण महत्त्व का अनुमान करना चाहिए, बोधो मन बोध करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। यद, अब जो आपने प्रश्न दिया, यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन भवति, जो कि जो अंतःकरण, क्यों कहा इसको महत्त्व को, इसलिए कहा कि बाह्य प्रसारण, जो बाह्य बाहर का प्रसारण हो रहा है, जो बाह्य प्रसार हुआ है, उसका केंद्र, उसका संकोच उसमें होता है, मानो जाके वहां मिल जाता है, कहे सिकुड़ जाता है, कहे उसमें रहता है, कहें। तो ये जो अहंकार है, इसका केंद्र क्या है, वो अंतःकरण रूपी महत्त्व है। तो वो उसका केंद्र है, जहाँ उसका संकोच हो जाता है, माने उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है। तो सूक्ष्म होकर के यह अंतःकरण जहाँ रहता है वह महत्त्व है, तो वो अंदर रहता है। करण कहते हैं साधन को, जो हमारा है ना हाथ पैर, ये सब क्या है, करण है, बहिष्करण, हाथ पैर, और मन अंतःकरण जो बोलते हैं। ऐसे ही ये महत्त्व अंदर रहता है, तो जो अंदर रहता है वो अंतःकरण, तो मन भी अंदर रहता है। तो संसार में तो मन को ही अंतःकरण रूप में जानते हैं, लेकिन ये दार्शनिक परिभाषा है, ये महर्षि कपिल जी ने बता दिया कि भाई यहाँ पर अंतःकरण माने महत्त्व लेंगे, क्यों प्रकरण चल रहा है, जो ऊपर का प्रकरण चल रहा है वो देखने में आ गया कि जो 5 तन्मात्राएं हैं वे अहंकार से बनी हुई हैं, और अहंकार तो महत्त्व से बनता है, यह हमने ऊपर में पढ़ लिया था। और मन से तो अहंकार बनता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो अंतःकरण शब्द है वो महत्त्व के लिए प्रयोग हुआ है। यह प्रकरण से समझ में आ रहा है, ये जो क्रम चल रहा है, इस क्रम में महत्त्व का नंबर आता है। और इसके बाद के सूत्र में और स्पष्ट कर दिया, ततः प्रकृति, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। सूत्र नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं, तो मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, रुकिए। सूत्र 65 कर रहा है ततः प्रकृति है। अब उससे प्रकृति का अनुमान होता है, तो अगर महत्त्व अर्थ नहीं करेंगे तो फिर क्रम बिगड़ जाएगा। तो सूत्र 65 है ततः प्रकृति है, सूत्र लिख लीजिए, ततः प्रकृति है, उससे प्रकृति का ज्ञान होता है। अब किससे होता है भाई, महत्त्व तो होगा, क्योंकि महत्त्व तो प्रथम उसका उत्पाद है। तो सूत्रार्थ लिखिए 65 का, उस महत्त्व से प्रकृति का अनुमान होता है, महत्त्व से प्रकृति का अनुमान होता है। अब यहाँ पर महत्त्व लिया गया है, तब तो प्रकृति का अनुमान करेंगे। अगर वहां पर अंतःकरण का संबंध करेंगे तो उसका सीधा संबंध तो प्रकृति से बनता नहीं है।
क्योंकि प्रकृति का प्रथम उत्पाद तो मन नहीं है, उसका प्रथम उत्पाद क्या है? महत्त्व है। इसलिए वहां पर 64 में अंतःकरण माने महत्त्व लेंगे। और इसी बात को भाष्य में कहा 65 में कि ततो अर्थात महत्वात् कार्यात् तत्कारणभूता यह प्रकृते है अनुमाने बोधो विवेक कार्य, कि उस महत्त्व से, महत्त्व रूपी कार्य से, उसके कारणभूत प्रकृति का अनुमान करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, बोध करना चाहिए, जो कि कैसा है? सर्वथा सुनिए, सर्वथा निस्तब्धत्वम यस्मिन् होती, जहां सब कुछ एकदम निस्तब्ध हो जाता है, वहां कुछ नहीं रहता, फिर कोई आवाज नहीं, सुनसान एकदम वीरान, न कोई प्रकाश है, न कोई आवाज है, कुछ नहीं, अंधकार, घोर अंधकार होता है, एकदम निस्तब्ध हो गया, सब कुछ खत्म, सुनसान हो गया, वहां कोई चिन्ह रहता है नहीं है, तो उसको बोलते हैं अलिंग, बोलते हैं। प्रकृति का एक नाम क्या है युग दर्शन में? अलिंग है। लिंग में लक्षण, तो वो कोई उसमें बाह्य लक्षण रहता ही नहीं है, कोई प्रकाश कहाँ से आएगा? लक्षण कोई नहीं उसका। तो यहाँ पर महत्त्व माने इसका प्रथम उत्पाद है प्रकृति का, और वो जो महत्त्व जाकर अंतिम कहाँ मिलेगा? जाके प्रकृति में लीन हो जाता है। तो इसलिए जो सूत्र 64 में अंतःकरण था, उसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर महत्त्व हुआ, और उस महत्त्व से उस प्रकृति का अनुमान होता है, क्योंकि महत्त्व जाके वहां विलीन होता है, और फिर सब कुछ सुनसान, घोर। तो ये सूत्र 65 भी पूरा हो गया। ओम शांति ओम शम।